हेलो, मैं सुधीर सर, आपको एमएस एजुकेशन में स्वागत है। आज आपको यहाँ से पढ़ाने जा रहे हैं इतना ज़बरदस्त चीज़ की कुछ पता नहीं, समझ गए। चलिए समझ गए। तो चला यहाँ से आज तोहनी के पढ़ावे जाए थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बहुत खुशी के बात है कि कल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ग्राफ की सहायता से बतैलियो है कि कौन इंक्रीजिंग होगा, कौन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कौन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ओकरा में बतैलियो हल कि एगो एक्सप्रेस ट्रेन एगो पैसेंजर ट्रेन याद रहता तो दोनों सोल्व हो जाते। लेकिन ये वाला वीडियो में आपको आज बताने जा रहे हैं, आज आपको सिखाने जा रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अलजेब्रा मेथड से कैसे निकालिएगा। अलजेब्रा मेथड बीजगणितीय विधि से कैसे प्राप्त करिएगा, कैसे ज्ञात कीजिएगा कि यह है इंक्रीजिंग, यह है डिक्रीजिंग। तो चलिए उससे पहले आपको जितना जल्दी आपने के भाई बहन जितना दोस्त हैं, प्रत्येक फ्रेंड एक दूसरे के पास शेयर करेंगे, समझ गए। जल्दी तब तक एगो निर्गुण सुना देते हैं, ठीक है। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे। हम ताखी देखनी। एक दिन नदी के ओरिया जात रहनी धीरे रे धीरे। हम ताकी देखनी सुनरा शरीरिया गिया में जा रे लाओराम। चला, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बहुत फेमस लेसन है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। चला, हम ताखी देखनी सुनरा शरीरिया गिया में जा रे लाएरा। हम ताखी देखनी सुनरा शरीरिया गिया में जा रे लाएरा। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे रे धीरे। हम ताखी देखनी सुनरा शरीरिया अगिया में जा रे लाएरा। हम ताखी देखनी सुनरा शरीरिया अगिया में जा रे लाएरा। चला, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ध्यान से समझिए। वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। पहला वीडियो में बता दिए कि ग्राफ की सहायता से आप कैसे पहचानिएगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो उसमें बताए थे कि अगर ग्राफ एक बार उठ जाए, मतलब वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ बाएं से दाएं की ओर जाने पर उठता हो तो उसे इंक्रीजिंग फंक्शन, और झुकता हो तो उसे डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के दो प्रकार, एगो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एगो सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल इंक्रीजिंग में बताए थे कि अगर रुक के उठे तो सिंपल इंक्रीजिंग, और एक बार उठे तो क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर बताएं डिक्रीजिंग में कि धीरे धीरे झुके तो क्या चाहिए, सिंपल डिक्रीजिंग, और एक बार झुके तो क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चला, यहाँ से बाबू बात बताइए बीजगणितीय विधि से, ध्यान से समझिए। बीजगणितीय मेथड या अलजेब्रा मेथड से तोहनी के पढ़ावे थी हो कि फंक्शन के वो प्रकार होता है। सब फंक्शन के एक बार परिभाषा आपको याद करवा देंगे, समझ गए। तो चला ध्यान से देखिए,
सबसे पहला हवा इंक्रीजिंग फंक्शन के प्रकार हवा कोची बाबू ध्यान से समझिए। पहला में हवा इंक्रीजिंग फंक्शन, एकरा तू बोल सकहूँ सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, इहू बोल सको सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी साधारण वर्धमान फलन या खाली वर्धमान फलन भी बोल सका हूं। समझ गया बाबू। दूसरा हवा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के मतलब हुआ निरंतर वर्धमान फलन। अगला हवा तीसरा कुछ हवा डिक्रीजिंग फंक्शन या एकरा बोल सका हूँ सिंपल डिक्रीजिंग भी बोल सका हूँ। सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन। चला एकरा मतलब होला कि साधारण ह्रासमान फलन या खाली बोल सका हूँ वर्धमान फलन या ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन कोई दिक्कत बाबू? दिक्कत हो तो बोलिए पक्का। चला अगला चौथा प्रकार हवा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम ताखी देखने सोनारा शरीरिया अगिया में जा रे लाए राम। निरंतर ह्रासमान फलन कलन न लिखल है, फलन है फलन। अगला हवा पचमा हवा तोर कांस्टेंट फंक्शन। ई वाला ना बतैलियो हल कि कैसे अथी के सहायता से मतलब ग्राफ के सहायता से पहचान सकूँ। आ नया लिहे नया बाबू एक है एक बोला जाए अचर फलन। चला बाबू यहाँ से समझेला तोरा हवा कौची कि पांचों के हम एक लय में परिभाषा कैसे याद रखिए। अरे याद करला परिभाषा तो सब रट के याद कर लेता है, लेकिन मेन चीज याद पढ़ने का मतलब वो नहीं है कि हम रट के याद करें। पढ़ने का मतलब ये है कि हम कोई चीज को बिना देख ले कभी भी किताब नहीं देखने पड़े, खाली बस शॉर्ट ट्रिक पता रहना चाहिए। वो से हम बता देंगे कि फंक्शन है, कोई दिक्कत। चला तो जल्दी जल्दी अपन दोस्तवा के जोड़ हूँ और जितना जल्दी जितना अपन दोस्त है तुम सब के जोड़ हूँ कहूँ कि चला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो ना देखना हो तो देख लिया, फेसबुक पर देख लिया ना तो फिर यूट्यूब पर उपलब्ध करा देवे, पर अपलोड न के लिए कर लेबे आज। समझ गला। चला तो देखा कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन हम पांचों के बतेबो। समझ गला। अब पांचों के बतैला के बाद अगर पांचों में से कहीं भी दिक्कत कुछ हो तो हमरा जरूर कमेंट करिए। समझ गला। तो ध्यान से देखिए सबसे पहला हवा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बात हो गई है ना बाबू कि इंक्रीजिंग फंक्शन और सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन दो का होगा ना बाबू, एक ही होगा। समझ गला। इंक्रीजिंग के भी बोल सकते हैं सिंपल इंक्रीजिंग। समझ गला। तो यहाँ पर बतिया के ध्यान से देखे पड़तो और ध्यान से सोचे पड़तो। अगर ध्यान से ना देखमो तो बड़ी दिक्कत हो तो। समझ गला। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो तो समझ गला। देखा अगर हम एकरा में बाबू ध्यान से देखिए यही बतिया के खाली कंसेप्ट बाई कंसेप्ट समझे हवा। समझ गला। न समझवा बड़ी दिक्कत हो तो। चला तो ध्यान से देखा पहला में हवा इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा में हवा बाबू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और तीसरा में हवा डिक्रीजिंग फंक्शन और क्या चाहिए बाबू
सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन, समझ गला। तब बाबू हम यहाँ से बतावल चाहिए कि अगर कैसनो तोरा क्वेश्चन दे रहतो, कैसनो क्वेश्चन दे रहे और पता करेला कहे कि बताओ बाबू इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो बस एक बात याद रखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रहतो ओकरा कौची करिए डीसी। कहूँ कि डीसी कौची होगा है, तो डीसी मतलब है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन मतलब का होगा है, तो कुछ पता ना रहता तो 12th में अगला यही चलते है, समझ गला। तो डिफ्रेंसिएशन अगर ना देख लो तो पिछला वीडियो देख लिया, यूट्यूब पर जाके मिल जाए तो डिफ्रेंसिएशन के वीडियो, समझ गला। चला डीसी के वीडियो। अब बाबू ध्यान से समझिए, कोई भी क्वेश्चन दे रहता, जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहता हूँ, क्वेश्चन कि x बराबर 3x हो तो जांचें, या ऐसे दे रहता हूँ x बराबर x, या ऐसे दे रहता हूँ फंक्शन फलन दे रहता हूँ ऐसे कि f(x) बराबर x² हो तो जांचें कि इंक्रीजिंग तथा डिक्रीजिंग है। जांच करके बताइए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो कौन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग भी है तो कौन डिक्रीजिंग है, समझ गला। तो ये बतिया के समझावेला हम इतना प्रयास करे थी, समझ गला। तो ये बतिया के अगर समझ जमू तो नहीं तो बड़ी अच्छा हो, तो समझ गला। देखिए तो सबसे पहले बात के यहाँ पर ही समझेला कुछ ही जो समझ में आवे था बा, यहाँ पर तो अब बात समझेला है, एक ही एगो बात समझेला बा, कुछ ही बात समझेला है, ये ध्यान से समझो कि कोई भी क्वेश्चन दे रहा तो सबसे पहले ओकरा डीसी करना है। कोची करना है बाबू डीसी, तो एकरा डीसी करमो तो एफ(x) के डीसी पढ़नू हो तो हम पढ़ेलिए, खुद पढ़ेलिए कि अगर एफ(x) के डीसी पूछे तो एफ(x) के डीसी होता है f'(x), समझ गए नो। x² के डीसी पूछे तो होगा 2x, समझ गला। इसम तो छोटा छोटा बात है, तो समझ गए नो। तो कहबो बाबू, कहबो हम कि अगर हम डीसी करेंगे और डीसी कैला के बाद अगर जेकर मान, अगर डीसी कैला के बाद जेकर मान, ध्यान से समझिए, अगर डीसी कैला के बाद जेकर मान 0 से केकरा से बाबू 0 से बड़ा तथा बराबर आ जाए तो ओकरा कहेंगे बाबू इंक्रीजिंग फंक्शन या सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बतिया के ध्यान से समझिए, ना समझ में बड़ी दिक्कत हो तो समझ गला। ये बतिया के ना समझू बड़ी दिक्कत हो तो बबुआ, समझ गला। सबे के परिभाषा तो लिखेबे करबो, लेकिन ये समझेला आवा तोरा, समझ गला कि इंक्रीजिंग फंक्शन हम केकरा पहचानबे। तो अगर अगर कोई भी f(x) के मान तो दे ही रहते, बगैर f(x) के मान मतलब बगैर कपड़ा दे ले तो मतलब लड़की वाला बगैर कपड़ा दे ले तो कहते कि चला बराती करे ना, कपड़ा दे है, समझ गए। तो ओजे पर बात है कि कपड़ा दिया यानी f(x), यानी f(x) के हम डीसी करेंगे तो f'(x), तो जेकर f'(x) के वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर भी आ जाए, समझ गए बाबू रे, समझिए ध्यान से। जेकरा में f'(x) के मान 0 से बड़ा और बराबर आ जाए तो क्या चीज कहलाएगा बाबू, इंक्रीजिंग फंक्शन या सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत बाबू, ध्यान से समझिए। दूसरा हवा कि जेकर हम डीसी करेंगे और डीसी कैला के बाद खाली 0 से बड़ा आवे तो क्या चीज होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन यानी जेकरा में डीसी करेंगे और मतलब फंक्शन के डीसी करेंगे तो f'(x) के मान 0 से अगर बड़ा आ जाए तो क्या चीज हो जाएगा बाबू, निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, समझ गया बाबू। अब बाबू ध्यान से समझिए बतिया के, तबे तोरा आगे समझ में, तो समझ गए नो। चला आगे समझिए। अब बाबू हवा ये वाला बतिया समझिए कि डिक्रीजिंग फंक्शन और सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन केकरा कहबी, समझ गए। तो ध्यान से देखा, अगर हम f'(x) के मान निकालबे और f'(x) के मान निकालला के बाद 0 से बाबू छोटा और बराबर आई तो बाबू रे ना समझ में आवे थे जी बे, बड़ी दिक्कत हवा। अगर ये वाला ना समझ में आए तो ये चिन्हवा ना समझ में आए तो तब बैठ जाब, जैसे बैठा है ना कौशी कोई जानवर वैसी बैठ जाबा, जैसे ये सब बतिया ना तोरा पता रह तो बैठ जाबा, आराम से बैठ। हम कुछो ना कर सका है, एक में हम कुछो कर सका है, कुछो ना। जब तोरा यही ना पता रहते कि बढ़ाए वाला चिन्ह है कि घटे वाला चिन्ह है, लेस देने की ग्रेटर देने है, यही ना पता रहता तो क्या कर लूँ, कुछो ना कर देबा, समझ गया। चला तो f'(x) के मान अगर 0 से छोटा और बराबर आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो 0 से छोटा आ जाए तो क्या चीज होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के देखा, निरंतर ह्रासमान फलन। अब एकरा में देखो, एकरा में अगर f'(x) के मान तोर 0 से खाली बड़ा आ जातो, यानी बबुआ रे समझिया, देखिया
एकरा में एफ डैश एक्स के मान रहतो ना जे जीरो से खाली छोटा रहतो तो कुछ हो तो बाबू निरंतर ह्रासमान फलन। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है का? अरे एफ डैश एक्स के मानमा रहती ना जब फंक्शनमा के डीसी करवाई तो डीसी कैला के बाद जेकर मान अति ना अगर वो जीरो से छोटा रहती ना तो ये हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत? अब देखा कांस्टेंट फंक्शन के एकरा में जब हम किसी भी फंक्शन के डीसी करेंगे ना बाबू और डीसी कैला के मान अगर ओकर जीरो के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। क्या हो जाएगा बाबू? कांस्टेंट फंक्शन। अरे बस इस पाँच गो पॉइंट है। कौन सी पॉइंट है? पहला अगर हम किसी फंक्शन के डीसी करेंगे पहले तो कोई क्वेश्चन दे जाएगा तो डीसी करेंगे। पहले डीसी करना है, सबसे पहले डीसी करना है। चलो टिप्स देके लिखा तो टिप्स लिखा नीचे स्टार मार के लिखा जाए कि किसी भी फंक्शन का, लिखिए किसी भी फंक्शन को यहां स्टार मार के लिखिए कि किसी भी फंक्शन को लिखा बाबू किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग तथा डिक्रीजिंग जांचना हो तो स्टार मार के लिखिए। टिप्स में स्टार मार के लिखिए किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग तथा डिक्रीजिंग मापना हो तो, जांचना हो तो सबसे पहले एफएक्स को डीसी करेंगे। सबसे पहले एफएक्स को डीसी करेंगे। हाँ लाइन चली गई, सॉरी। सबसे पहले एफएक्स को क्या चीज करेंगे? डीसी करेंगे। सबसे पहले हम एफएक्स के क्या चीज करेंगे बाबू? डीसी करेंगे। हो गया बाबू? कोई दिक्कत? ये टिप्स है कि किसी भी फंक्शन का अगर डीसी की याद करना हो तो सबसे पहले ओकरा क्या चीज करेंगे बाबू? किसी भी फंक्शन को जांचना हो कि कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है तो सबसे पहले ओकरा क्या चीज करेंगे तो डीसी करेंगे। क्या चीज करेंगे? डीसी। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखा। अब हम एगो क्वेश्चन लियो, क्वेश्चन लेला के बाद बताबे कि कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है। समझ गए नो? हमें वो क्वेश्चन लिहिए, क्वेश्चन लेला के बाद बताइए कि कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है। समझ गए? चला ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन ले ही आए समझ नू ओकरा में कौन मान कौन सी आवा है जे अपनी पता चल जातो। अगर कैसनो दे रहा है क्वेश्चन और जांचेला का है तो सबसे पहले कौन चीज करेंगे? डीसी करेंगे। कि हम ता आँखी देखनी सोनारा शरीरिया गया में जार लाए राम। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे रे धीरे। कि एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे रे धीरे। हम ताखी देखनी सुनारा सरिलिया अगिया में जार लाए राम। हो तो जाचे कि कौन इंक्रीजिंग तथा डिक्रीजिंग है। कौन इंक्रीजिंग तथा डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले किसी भी दे रहे कैसनो क्वेश्चन दे रहे ओकरा हम डीसी करेंगे। देखिए तो बाबू एक्स के सापेक्ष डीसी करेंगे तो एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स। अब एक मान निकालिए तो एक मान आ जाएगा 3x²। क्या चाहिए बाबू? 3x²। देखिए तुम ध्यान से समझिएगा अपनी बात के, समझ लो एजा पढ़ी ध्यान से बतिया के समझिए। सबसे पहले को चली एफ एक्स बराबर कितना दिली? एक्स के सापेक्ष डीसी कैली तो एक्स के सापेक्ष करमू तो एफ डैश एक्स और एक्स क्यू के करमू तो 3x²। अब तोरा देखना है बाबू, समझ गया? अब तोरा देखना है कि एकरा में देखिए क्या चीज़ हुआ कि अभी
बता देते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कुछ अलग और थ्योरी देंगे, समझ गए। एक बताने के लिए कुछ और अलग थ्योरी देंगे, इसीलिए लाइन भी चली गई है। चलिए आज भर इतना ही रहने देते हैं। कल के वीडियो में आपको बताएंगे क्या चीज़, कल के वीडियो में पार्ट 3 होगा। कल के वीडियो में आपको बताएंगे कि एक से आगे बढ़ाएंगे, समझ गए, एक से आगे बढ़ाएंगे, फिर रेट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझिएगा। चलिए तो आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।